चलो, तो अपन पढ़ रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। सबसे पहले मूवमेंट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग, बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग बीइंग का कि वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अपन पहले देखते हैं, सबसे पहले अपनी क्रैश वाली सीट में देखना टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो सबसे पहले आता है अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबा की तरह जो जो चीज़ें मूवमेंट करती हैं ह्यूमन बॉडी में, या ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अमीबा की तरह मूव करता है, ऐसे। अब देखो, अमीबॉइड मूवमेंट होता है मैक्रोफेजेस में, ल्यूकोसाइट्स में, साइटोस्केलेटल एलिमेंट, जो मैक्रोफेजेस रहती हैं अपनी सेल्स रहती हैं, वो अपन ने पढ़ा है बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में, वो मूव करती हैं। ल्यूकोसाइट भी मूव करती हैं अमीबॉइड मूवमेंट से। और साइटोस्केलेटल एलिमेंट, जो साइटोस्केलेटन बना रहता है ना, उसके अंदर जो जो एलिमेंट रहते हैं वो माइक्रोफिलामेंट की तरह, वो भी अमीबॉइड मूवमेंट को शो करते हैं। उसके बाद आता है सिलियारी मूवमेंट, यानी मूवमेंट थ्रू सीलिया। तो इसमें होते हैं इंटरट्यूबुलर ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन्स जिनमें सिलिएटेड एपिथेलियम रहती है वो। और जैसे अपना और एक एग्जांपल है इसका ट्रेकिया, सबसे इंपॉर्टेंट। ट्रेकिया के अंदर छोटे 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 सिलिया रहते हैं, उनसे जो डस्ट और फॉरेन पार्टिकल अपन सांस लेते हैं ना, अंदर चली जाती है, तो वो उसको बाहर निकालते हैं ऐसे धीरे धीरे, सारे सिलिया एक साइड में मूव करते हैं एक डायरेक्शन में ऐसे ऐसे, तो वो पूरा बाहर को आ जाता है, ठीक है। उसके बाद पैसेज ऑफ ओवा, ओवम में भी सबसे पहले तो वही फेमरी लेता है उसे, फिर वो ऊपर से वहाँ तक ट्रांसफ़र होता है, वहाँ पे भी सिलियरी मूवमेंट होती है थ्रू द फीमर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद आते हैं मस्कुलर मूवमेंट, इसमें आते हैं मूवमेंट ऑफ लिम्स, हाथ और पैर के मूवमेंट, जॉ जो जबड़े का मूवमेंट होता है जो भी मसल के थ्रू हो रहा है, टंग जो मूवमेंट भी अपना मसल के थ्रू हो रहा है, टंग की 8 मसल्स होती हैं, आगे पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद आता है अपना मसल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और लोकोमोशन भी करा सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट को समझना, ठीक है, कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। मूवमेंट का मतलब होता है एक तरह से सिर्फ हिलना, और लोकोमोशन का अर्थ होता है चेंज ऑफ लोकेशन। अब अगर कोई चीज़ केवल हिली, जी हाथ ऐसे ऐसे हिल गया, ये इसकी मूवमेंट हो गई लेकिन इसका लोकोमोशन नहीं हुआ, ठीक है। और जो हाथ जैसे जो चीज़ रखी है, जो जहाँ इसको मैंने उठा के जहाँ से जहाँ कर दिया, जो हो गई लोकोमोशन। और लेकिन जो लोकोमोशन भी हुई और इसकी मूवमेंट भी हुई, जो चल के गया, रैंक के गया, कैसे गया, मूवमेंट भी हुई ना, इसलिए ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, ठीक है। और एक सिंपल फॉर एक एग्जांपल बताऊँ, एक होता है स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म मूव करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे अमीबा, जिस सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है मूवमेंट का। ये एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, इसे याद रखना, ठीक है। और स्ट्रीमिंग मूवमेंट बोलते हैं, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म अमीबा को बोलते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट और साइक्लोसिस, ये भी याद रखना, ठीक है। अब देखो मसल्स, मसल के बारे में अब अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि मूवमेंट थ्रू मेन मस्कुलर मूवमेंट के बारे में बात करनी है और मसल को ही अपन पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, जैसे किसी चीज़ का लोकोमोशन हुआ तो लोकोमोशन की रिक्वायरमेंट होती है परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए किस में, मस्कुलर सिस्टम में, स्केलेटल सिस्टम में, न्यूरल सिस्टम में। उसके बाद मसल्स आते हैं जो कि मीजोडर्मल ओरिजिन रहती है, एक्टोडर्म मीजोडर्म में से, वो मीजोडर्म से बनती है, 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट को बनाती है। एक्सटेंसिबिलिटी की प्रॉपर्टी रहती है, इलास्टिसिबिलिटी की प्रॉपर्टी रहती है, एक्साइटेबिलिटी की रहती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी की प्रॉपर्टी रहती है, यानी एक्सटेंड हो सकती है, खिंच सकती है, इलास्टिक हो सकती है, इलास्टिक नेचर, एक्साइट हो सकती है मसल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही सकती है, ठीक है। उसके बाद टाइप, अब टाइप में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। स्केलेटल मसल सबसे पहले, जो स्ट्रेटेड होती हैं, स्ट्रेट इसके मसल फाइबर लंबे लंबे रहते हैं, स्ट्रेटेड, वॉलंटरी होती हैं, हमारी मर्जी से मूव करती हैं, जैसे स्केलेटल मसल है, मैं मूव कर रहा हूँ तो जो कर रही है ना मूव, ठीक है। उसके बाद स्केलेटल कंपोनेंट्स रहते हैं इसमें। उसके बाद लोकोमोटरी एक्शन शो करते हैं, और चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर, मान लो मैं खड़ा हूँ, मैं बैठ सकता हूँ ना, चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर, लोकोमोटरी मूवमेंट में चल सकता हूँ मसल, ठीक है, आई समझ में। और इसमें और क्या है, हाँ, अब इसमें एक क्रॉस सेक्शनल व्यू दिया है मसल का, वो देख लेना एक बार, ठीक है। इसका सबसे जो बाहर का, जैसे कई सारे मसल बंडल बने होते हैं, उन मसल बंडल में एक पूरा जो बंडल है, एक बंडल को, उसको बाहर की लेयर को बोलते हैं फेशिया। वो क्या कॉमन कोलेजेनियस कनेक्टिव टिश्यू लेयर रहती है जो कवर की जाती है, सबको उसे फेसिकल्स बोलते हैं, मसल बंडल बोलते हैं, और सिंगुलर को फेशिया भी बोलते हैं, ठीक है। अब उस एक फेशिया के अंदर कई सारे मसल फाइबर्स रहते हैं, ठीक है। फिर अपन उस एक मसल फाइबर को उठाते हैं, उस मसल फाइबर का जो साइटोप्लाज्म होता है, उसमें जो क्या बोलते हैं उसका, उसमें जो रेटिकुलम रहता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वो कैल्शियम आयन को स्टोर करता है। और उसकी जो मेम्ब्रेन रहती है उसे सार्कोलेमा बोलते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है ना सार्कोप्लाज्म की। और मसल की मेन यूनिट जो रहती है उसको बोलते हैं मायोफिब्रिल और मायोफिलामेंट,
ठीक है। सिंगल मसल यूनिट इसको मायोफिलामेंट और मायोफिब्रिल, कई सारे मायोफिब्रिल मिलकर बनाते हैं जैसे सार्कोप्लाज्म, क्या बोलते हैं, मसल फाइबर, मसल बंडल, इसके ऊपर की कंपनी कहती है फेशिया। जी इतना याद रखो बस, ठीक है। सिंसाइजियम रहता है और मसल फाइबर मतलब एक मसल फाइबर में कई सारे न्यूक्लियस रहते हैं, ठीक है, इतना याद रखना। अब इसके बाद आते हैं अपना कौन सा मूवमेंट है, हाँ विसरल मसल, यानी बाकी एब्डोमिनल मसल और बाकी मसल्स। तो इसमें क्या होता है, जो स्मूथ रहती हैं सबसे पहले और इनवॉलंटरी रहती हैं, अपने कंट्रोल में नहीं रहती। अब हार्ट मान लो खाना पच रहा है जी, अपने मुंह में हाथ में तो नहीं है ना, ऑटोमेटिक पच जाता है, अपन ने खाया, ठीक है। इनर वॉल ऑफ होलो विसरल ऑर्गन कहाँ पे पाई जाती है ये वाली मसल, इनर वॉल ऑफ होलो विसरल ऑर्गन, खाली ऑर्गन जैसे इंटेस्टाइन में, होलो विसरल ऑर्गन ऑफ द बॉडी लाइक एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। उसके बाद असिस्ट इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, खाने के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमिट थ्रू द जेनाइटल ट्रैक्ट, गैमिट जेनाइटल ट्रैक्ट से गैमिट, जैसे वो देख लो यूरिथ्रा से स्पर्म जा रहे हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, तो वहाँ से वहाँ तक यही वाली रहेगी विसरल मसल्स, ठीक है, वहाँ पे कोई स्केलेटल मसल नहीं रहती। उसके बाद आते हैं कार्डियक मसल, कार्डियक मसल स्ट्रेटेड रहती है, जे भी स्ट्रेट रहती है, और सबसे बड़ी चीज़ इनवॉलंटरी रहती है, और हार्ट की मसल है सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, और एक चीज़ इनमें ऑटो एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी रहती है, कल ही पढ़ा था ना हार्ट, हाँ तो अच्छे से याद रखना, ठीक है, कि इनवॉलंटरी होती है, स्ट्रेट रहती हैं, ठीक है, और ऑटो एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। कार्डियक मसल सेल्स होती हैं जो इनमें ब्रांचिंग पैटर्न देखने मिलता है, जिनको इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं, वो वाले चैप्टर से याद कर लो, एपिथेलियम वाले से कार्डियक मसल होता है, ठीक है, याद हो गया, इतना याद रखना है, ठीक है। अब अपन एक मायोफिब्रिल को पढ़ रहे हैं, यानी सिंगल मसल यूनिट को अपन पढ़ रहे हैं, और एक चीज़ याद रखना, मसल कैन ओनली पुल, दे कैन नॉट पुश, मसल को केवल खींचा जा सकता है, धकाया नहीं जा सकता। एक मसल खींचती है, दूसरी लंबी दिखती है, उसकी जगह में दूसरी खींचती है, फिर जो लंबी हो जाती है, बस ऐसा होता है। मसल धक्का कभी नहीं देती, मसल केवल खींचती है, कॉन्ट्रैक्ट कर प्रॉपर्टी रहती है मसल में, ठीक है। अब हम तुम्हें बताते हैं, हाँ अब देखो जो मैंने तुम्हें फेसिकल बताया था ना मसल, अब देखो सबसे ऊपर है एक फेशिया, एक बंडल, ठीक है, उसके अंदर की जो लेयर रहती है उसे बोलते हैं एपीमाइशियम, फिर उसके अंदर होती है पेरीमाइशियम, फिर उसके अंदर होता है एक फेसिकल, कई सारे फेसिकल्स मिलके एक फेशिया बनाते हैं, फिर उन फेसिकल्स के अंदर रहता है एंडोमाइशियम, फिर उसके अंदर रहता है मसल फाइबर, और मसल फाइबर के अंदर रहता है सार्कोलेमा जो लेयर रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस सार्कोलेमा के अंदर रहता है मायोफिब्रिल। तो अपन अभी एक मायोफिब्रिल के बारे में जानेंगे, तो ये जो एक सीक्वेंस है इसका मैं तुम्हें फ़ोटो भेज दूंगा, इसको याद कर लेना, ठीक है। अब देखो, अब मायोफिब्रिल में क्या होता है, मोस्टली दो तरह के प्रोटीन रहते हैं, एक होता है एक्टिन प्रोटीन, एक होता है मायोसिन प्रोटीन। अब पहले अपन एक्टिन के बारे में जानते हैं, जी क्या करता है, कंटेंट ऑन लाइट बैंड, ये लाइट बैंड बनाता है, मतलब लाइट स्टेन होता है, जब इसकी स्टेनिंग करते हैं तो वो लाइट आती है, इसलिए इसको बोलता है लाइट बैंड्स, और सेम बनाता है एक जैसा, इसलिए आइसोट्रोपिक बैंड, और ये थिन रहता है दूसरे के कंपैरिजन में, इसलिए थिन फिलामेंट बोलते हैं इन्हें, ठीक है। हाँ समझ में, लाइट बैंड होता है, आइसोट्रोपिक रहता है, थिन फिलामेंट होते हैं। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर 2F फिलामेंटस एक्टिन, यानी इसमें दो फिलामेंटस एक्टिन, दो एक्टिन रहेंगे और एक मायोसिन रहेगा, इस टाइप से रहता है। तो दो फिलामेंटस एक्टिन फिलामेंट के जैसे रहते हैं एक्टिन, और जो पॉलीमर काय के होते हैं, मोनोमेरिक इसका रहता है जी प्रोटीन और ग्लोबुलर एक्टिन, ठीक है। इसका जो सिंगल यूनिट है ना, इसको बोलते हैं ग्लोबुलर एक्टिन, ठीक है। और जो दो फिलामेंट रहते हैं ना, दो फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन, मतलब कई दो फिलामेंट और रहते हैं दूसरे प्रोटीन के, जिसका नाम होता है ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। क्या क्या पाए जाते हैं, सबसे पहले एक फिलामेंट, दो एफ फिलामेंट एक्टिन रहते हैं, फिलामेंटस एक्टिन बोलते हैं जैसे, वो पॉलीमर होते हैं जी ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन के। उसके बाद दो प्रोटीन, दूसरे प्रोटीन रहते हैं, दो फिलामेंट मतलब दूसरे प्रोटीन के बने रहते हैं, जो होते हैं ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। उसके बाद क्या था, एक्टिव साइट फॉर मायोसिन ऑन रेस्टिंग एक्टिन फिलामेंट आर मास्क्ड बाय ट्रोपोनिन। देखो जो दिख रहा है ना, अब जो ग्रीन वाला है सबसे पहले, ये तो हो गया अपना क्या, एफ एक्टिन फिलामेंटस एक्टिन, इसकी सिंगल यूनिट, सिंगल गोले को बोलेंगे जी प्रोटीन, जी ग्लोबुलर एक्टिन। उसके बाद जो दो फिलामेंट बने हैं जो ट्रोपोमायोसिन की, जो रस्सी जैसे जो दिख रहे हैं, और इनकी जो रिसेप्टर रहते हैं, एक्टिव साइट रहती है जिनकी, वो ढकी हुई रहती है ट्रोपोनिन से, ठीक है, ये याद रखना। अब अपन देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन से ही बना है ना मायोफिब्रिल। अब मायोसिन का स्ट्रक्चर देखो, तो मायोसिन में क्या है, कंटेंट ऑन डार्क बैंड, पहली बात तो ये डार्क स्टेन होते हैं, एन आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं, एन आइसोट्रोपिक एक जैसे नहीं दिखते, ये
थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। कहेंगे थिक फिलामेंट होते हैं स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑफ मोनोमेरिक प्रोटीन। इसकी एक मोनोमेरिक प्रोटीन जो रहती है, इसकी जो मोनोमेरिक की यूनिट रहती है, उस एक यूनिट का नाम रहता है मीरोमायोसिन बोलते हैं उसे। और वो मीरोमायोसिन भी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है हैवी मीरोमायोसिन HMM, जिसका ग्लोबुलर हेड रहता है, गोल हेड रहता है, और एक होता है लाइट मीरोमायोसिन जो टेल बनाती है, लंबी रहती है, पतली रहती है। तो हैवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन, ठीक है। और ये तुम इसका स्ट्रक्चर देख सकती हो। ट्रोपोनिन इधर वाला तो देख लिया, अब इधर वाला देखो कि इसमें एक ATP बाइंडिंग साइड रहती है हैवी मीरोमायोसिन में, और एक्टिन बाइंडिंग साइड भी रहती है हैवी मीरोमायोसिन में। जो क्रॉस आर्म है, ऊपर हेड है जिसमें ATP संयोजन रहता है, ठीक है। आगे समझ में, इतना याद रखना। अब मैं तुम्हें बिल्कुल यूनिट इसकी समझाता हूँ। अब जो देखो, जो नीचे एक स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर में देखो एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट मिला के एक यूनिट बनाना है, जिसे अपन ने मायोफिब्रिल बोला। तो सबसे पहले देखोगे इसमें जो ऊपर दो दिख रहे हैं, जो गोल गोल वाले, ये तो हो गया अपना एक्टिन फिलामेंट, और एक जो रस्सी जैसा हो गया जो कटीले से निकला हुआ है, रेड कलर का, डार्क रेड ज़्यादा ऑरेंज है, जो डार्क ऑरेंज, ये अपना हो गया मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। इसमें ग्लोबुलर हेड हल्के हल्के निकले दिख रहे हैं। अब क्या है कि जहाँ पे जो दो एक्टिन फिलामेंट जुड़े हुए रहेंगे आसपास, उस जगह पे एक बैंड बनेगा जिसे आई बैंड बोलेंगे, ठीक है। बीच में जो जगह छूटेगी उनके बीच में उसे H जोन बोलेंगे। ऊपर और बाकी, ये तो आई बैंड हो गया, आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं इसको। और बीच में देखो आइसोट्रोपिक बैंड कैसे बोला है, ये जो आई बैंड है, इस केवल इतने स्ट्रक्चर को देखो, जो साइड में लिखा हुआ है ना, आई बैंड का जो स्ट्रक्चर बना है, वहाँ से लेके जिस जो एरो का मतलब जो आई बैंड का जो डब्बा सा बना है, जिस जगह तक एंड है, वहाँ पे केवल एक ही तरह का प्रोटीन दिख रहा है, ऑरेंज ही ऑरेंज, लाइट ऑरेंज ही लाइट ऑरेंज, एक्टिन ही एक्टिन दिख रहा है, इसलिए जो आइसोट्रोपिक है, एक जैसा दिख रहा है। अब तुम ये ए बैंड देखो, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ऊपर तो लाइट ऑरेंज है, फिर डार्क ऑरेंज हो गया, फिर लाइट ऑरेंज हो गया, मतलब अलग अलग दिख रहा है ना, मैंने बोला था अलग अलग स्टेनिंग आ रही है, इसलिए इसको एनाइसोट्रोपिक बैंड बोल दिया है, और कुछ नहीं है, ठीक है। और इनके क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक, दो आइसोट्रोपिक बैंड, आई बैंड के बीच में जो दो आई बैंड जुड़ रहे होते हैं, उसके बीच में एक लाइन दिखती है जिसे बोलते हैं जेड लाइन, ठीक है। और एक होती है एम लाइन, इन द सेंटर ऑफ ए बैंड होल्ड्स थिक फिलामेंट। जो एन आइसोट्रोपिक के एंड के बीच में जो एक लाइन पाई जाती है उसे एम लाइन बोलते हैं, और जो आइसोट्रोपिक बैंड के बीच में जो लाइनें पाई जाती हैं उसे जेड लाइन बोलते हैं। और दो जेड लाइन के बीच के स्ट्रक्चर को एक सार्कोमियर बोलते हैं, ठीक है। सार्कोमियर इज द जंक्शन बिटवीन टू जेड लाइन, और इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये याद रखना। H जोन जो रहता है वो नॉन ओवरलेप रहता है, उसमें बीच में कोई ओवरलेपिंग नहीं रहती। जोन ऑफ मायोसिन का जोन रहता है, वो जोन ऑफ मायोसिन भी बोलते हैं उसे, ठीक है। ये इतना याद रखना। अब देखो, अब अपन पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, ठीक है। बिल्कुल देखो, इसको जो एग्जाम्पल, इसको समझाया जाता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से। स्लाइड यानी एक दूसरे पे स्लाइड करना, ऐसे, ठीक है। मान लो ये आई, ये हैं आई बैंड जो वाले, और ये हैं ए बैंड, तो ये एक दूसरे पे ऐसे स्लाइड करेंगे तो जो हो गया कॉन्ट्रैक्शन। फिर ये दूर आ गए, फिर स्लाइड किए, फिर हो गया कॉन्ट्रैक्शन। बस ये है एक सिंपल सी इसका एग्जांपल। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं, यानी दो मसल फिलामेंट एक दूसरे पे स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसको पढ़ते हैं अपन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ अ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। इतना याद रखना, थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट पतले वाले थिक वाले के ऊपर मूव करते हैं, यानी जो आइसोट्रोपिक वाले हैं वो पतले वाले हैं, एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर मूव करते हैं। ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ये बोलती है। अब इसमें देखो, मोटर यूनिट, अ मोटर न्यूरॉन अलोंग विद द मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट। एक मोटर यूनिट, ऊपर से जो न्यूरॉन आ रहा है, ब्रेन से सिग्नल आएगा ना, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जो मोटर यूनिट है उसको बोलते हैं मोटर यूनिट। जो मोटर न्यूरॉन है वो जुड़ा रहता है मसल फाइबर से, इसको मोटर यूनिट बोलते हैं। मोटर यूनिट जुड़ा है, और जुड़ के वो जहाँ पे एक जंक्शन बन रहा है ना, मसल जंक्शन बन रहा है। और क्या बोलते हैं, एक मिनट रुकना।